अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ाइज़ बशीर, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की साइंस से। आपको पता होना चाहिए कि आज हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आज हमारा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। हम अपना फर्स्ट चैप्टर नर्वस सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं। अब वो कहा था कि चैप्टर में लास्ट में मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ को आपको सॉल्व करना है और दिए गए क्लास का तो होमवर्क को भी कंप्लीट करना है और चैप्टर की समरी बनानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर 2, सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है आपके पास विरासत, हेरिडिटरी। इसका पहला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, पहला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। हम ये बात जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने हैं। ये बात हमें पता है, हम पढ़कर आए अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल्स। सही, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स के सेल डिफरेंट होते हैं। कहीं न्यूरॉन टाइप सेल मौजूद है, कहीं कार्डियक मसल्स टाइप सेल्स मौजूद हैं। सही, तो ये सारी बातें हम पढ़कर आए कि जितने भी जानदार हैं, भले वो सिंगल सेल्ड हों या वो मल्टी सेल्ड हों, उनकी बॉडी जो बनी है वो सेल से मिलकर बनी है। सही, और एक सेल से जो है वो लाइफ स्टार्ट होती है। बात ये आती है कि ऐसा जब हम देखते हैं कि एक जो बीज हमने बोया था ज़मीन के अंदर, वो एक प्लांट बन के निकलता है और वक्त के साथ साथ बड़ा होकर वो पूरा एक दरख्त बन जाता है। ये कैसे हो रहा है? यानी एक सेल से जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो हम वो एक सेल हमने जो है स्टार्ट हुई थी लाइफ, तो जो बीज ज़मीन में बोया था वो कैसे एक दरख्त में जो है वो इतना सा बीज एक इतने बड़े दरख्त में जो है वो कन्वर्ट हो गया। या जो एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन है, वो डायरेक्टली बच्चे पैदा करते हैं, तो उनके अंदर भी जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस मौजूद है कि वो जब छोटे होते हैं और वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते वो अपने पेरेंट्स जैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। सही है, तो यहाँ पे भी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, ग्रोथ जो है वो हो रही होती है। सोचने की बात ये है, बताने की बात ये है कि एक बॉडी, एक लाइफ जो सेल से स्टार्ट हुई थी और उसका साइज़ जो है वो इस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। तो अक्सर जो है इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो एक सेल था वो साइज़ में बड़ा होना शुरू हो गया है, तो वो बॉडी का साइज़ भी जो है बड़ा होना शुरू नहीं। एक जो बच्चा है उसकी बॉडी में जो सेल है वो साइज़ में बड़ा बड़ा होता जा रहा है और वो उसका साइज़ बॉडी का बड़ा होता जा रहा है। या जो एक सीड है, वो जो सेल है वहाँ पर वो साइज़ में बढ़ता जा रहा है और वो ट्री जो है वो बड़ा होता जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। सही है, यहाँ पर ग्रोथ का या साइजिंग नहीं होती थी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है। तो ये अगर किसी जानदार में डेवलपमेंट हो रही है, भले वो प्लांट हो या एनिमल, तो इसका मतलब नहीं है कि उसकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या सेल इंक्रीज हो रहा है। वहाँ पर होती है डिवीजन, होती है सेल। वहाँ जो सेल्स हैं वो तकसीम हो जाते हैं। यानी कि जब बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, साइज इंक्रीज, बड़ा हो रहा है, नशो नमा पा रहा है, तो वहाँ पर जो है वॉल्यूम बल्क एक उससे हो रही है। वो एक सेल 1 से 2 बन गया, 2 से 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और आगे बढ़ते बढ़ते वो हज़ारों लाखों करोड़ों सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो स्टार्ट हुई थी लाइफ एक सेल से, तो वहाँ पे होती है सेल डिवीजन। तो जो सीड एक बोया गया था उसके अंदर होती है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन होते होते वो प्लांट बनता है। प्लांट से फिर वो आगे जाकर कुछ वक्त बाद वो ट्री बन जाता है। सिमिलरली एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है कि जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से, लेकिन उसके अंदर सेल डिवीजन होती है। हम जो बोलते हैं ना मल्टी सेलुलर, तो मतलब क्या है? मल्टी मतलब मैनी, बहुत सारे। तो बहुत सारे सेल्स कहाँ से आएंगे? तो बहुत सारे सेल्स वहीं से आएंगे कि जो एक सिंगल सेल से शुरू हुई थी लाइफ, उसके अंदर सेल डिवीजन होगी और डिवीजन होते 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 वो एक सेल जो है वो मल्टी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो यहाँ जो बात है वो सेल डिवीजन की है, ना कि सेल के वॉल्यूम के इंक्रीज होने की। सही है, एक बात तो हमें याद रखनी है कि सेल्स के अंदर डिवीजन होती है, सेल्स तकसीम होते हैं और उनसे नए सेल्स बनते हैं, और इसी को हम ग्रोथ या नशोनुमा का नाम देते हैं। सही है, जो साइज इंक्रीज हो रहा है, एक बच्चा जो है वो पहले थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा जवान होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, और ये जो उसकी बॉडी का साइज इंक्रीज है उसकी उसमें क्या है, वहाँ सेल डिवीजन इन्वॉल्व है। सेल डिवीजन की वजह से जो है वो सेल इंक्रीज होता जाता है। सही है, तो पहली बात तो ये कि सेल डिवीजन है क्या? तो सेल डिवीजन
द डिवीजन ऑफ सेल्स, कि एक सेल जो है वो डिवाइड होगा दो के अंदर, दो जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे चार के अंदर, और इस तरह ये डिवीजन चलती रहती है। तो जो सिंगल सेल है वो आगे जाकर होता रहता है। अब जो पहला सेल था उसको कहा जाता है पेरेंट सेल, और उससे बनने वाले जो दूसरे सेल हैं उनको कहा जाता है डॉटर सेल। सही। अब ये पहले पेरेंट था तो डॉटर बन गए इससे, अब ये पेरेंट है, इन डॉटर बनेंगे। सही। इस तरह ये सेल डिवीजन जो है वो चलती रहती है, पेरेंट सेल डॉटर सेल बनते रहते हैं, और लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रहती है, नशोनुमा बॉडी पाती रहती है। सही है। सवाल ये आता है कि सेल डिवीजन ज़रूरी क्यों है। सही है। बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो क्यों रही है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेल डिवीजन होने की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो बॉडी के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, क्या यूज़फुल है। पहली बात तो ये कि हमारी बॉडी में जो सेल्स मौजूद हैं उनमें डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो यही है बॉडी की ग्रोथ के लिए। सही है। सेल्स में डिवीजन होती है तो बॉडी में ग्रोथ होती है, नशोनुमा आगे बढ़ती है। एक सीड प्लांट से ट्री बन जाता है, और एक जो आपके पास एनिमल है या जो सा बेबी था वो पूरा एडल्ट बन जाता है। तो सेल डिवीजन तो यहाँ बहुत ज़रूरी है बॉडी की ग्रोथ के लिए। सही है। द फर्स्ट वन इज ग्रोथ, द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। सेकेंड पॉइंट ये है कि कभी आपने नोट किया हो इस बात को कि जब चोट लगती है, जब खरोच लगती है या खाल छिल जाती है, तो कुछ टाइम बाद जो है वापस हो जाता है, वो जगह सही हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर बॉडी में कहीं जख्म लग गया या चोट लग गई या खाल वहाँ से छिल गई, बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया, तो वो जगह ऐसे ही रह जाएगी ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ टाइम बाद उसकी रिकवरी हो जाती है, वो जगह जैसे पहले थी वैसे ही हो जाती है। सही है। तो यहाँ की क्या चीज़ इन्वॉल्व है, तो यहाँ यही चीज़ इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन। होता क्या है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइज्म को कोई बॉडी में चोट लगती है, एनिमल्स को, या खरोच आती है, तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं वो फट जाते हैं। वहाँ के सेल्स जो हैं वो उनमें टूट फूट हो जाती है, वो टूट जाते हैं, वहाँ से वो जगह ओपन हो जाती है। या बाज़ औक़ात किसी हादसे से होते हैं वो सेल्स मर जाते हैं, वो सेल्स डेड हो जाते हैं। सही है। तो उस नतीजे में वहाँ पे क्या होता है कि उस वक्त तो रहता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो आसपास के सेल्स हैं उनके अंदर होती है सेल डिवीजन, और डिवीजन होते होते वो उस जगह को भी फिल कर देते हैं जहाँ आपकी चोट लगी थी या जहाँ जख्म मौजूद था। तो वहाँ के सेल्स जो रप्चर हो गए थे, जो फट गए थे, वो भी वहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो ये सेल डिवीजन इसलिए ज़रूरी था कि जो हमारे जख्म भर रहे हैं या जो चीज़ें सही हो रही हैं बॉडी के अंदर, वहाँ पर भी क्या इन्वॉल्व है, सेल डिवीजन। तो हीलिंग ऑफ वाउंड्स, अगर सेल डिवीजन ना हो तो कभी भी कोई जख्म बॉडी का ना भरे, कोई खराश कभी ठीक ना हो, तो हमेशा वैसी की वैसी रह जाएगी। तो सेल डिवीजन इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है, इसकी ये अहमियत है। सही। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे सेल्स का लाइफ स्पैन। हम ये बात जानते हैं कि चलो अगर चोट लगने की सूरत में वो सेल्स वहाँ पे जो है वो ब्रेक हो गए या वो डेड हो गए, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो हर एक सेल का एक मुख्तलिफ लाइफ स्पैन है। वो तब तक ही ज़िंदा रहता है, उसके बाद उसको ख़त्म होना होता है, वो डेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर RBCs की बात की जाए, रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए, तो वो सिर्फ 120 दिन तक ज़िंदा रहते हैं, उसके बाद उनको ख़त्म हो जाना होता है। सही है। RBCs 120 दिन तक ज़िंदा रहेंगे, अपना काम करेंगे, जिनका फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, देन वो डेड हो जाते हैं। इसी तरह से आपके पास जो इंटेस्टाइन के सेल्स होते हैं, हमारी आंत के सेल्स हैं, वो 20 दिन जिंदा रहते हैं, 20 दिन तक वो अपना काम करते हैं, उसके बाद डेड हो जाते हैं वो। सही। और नए सेल्स बन जाते हैं। सही है। तो सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह एक ऑर्गेनाइज्म में एक लाइफ स्पैन है, एक लाइफ है, इस तरह सेल्स की भी एक लाइफ है। वो उस वक्त तक अपना काम करेंगे जब तक वो जिंदा है, अदरवाइज उस मखसूस टाइम के बाद वो डेड हो जाते हैं, और फिर नए सेल, इसलिए नए सेल्स का बनना बहुत ज़रूरी है कि अगर पुराने वाले डेड हो रहे हैं तो नए आने वाले उनकी जगह ले रहे हैं और उनका काम जो है वो करते रहें। तो यहाँ पे ये है कि एक प्रॉपर लाइफ स्पैन है, इसलिए सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। डेड सेल्स डेड होंगे तो उनके लिए उनके जगह नहीं, नए सेल्स का बनना बहुत ज़रूरी है। सेल डिवीजन इसलिए यहाँ पे ज़रूरी है, अहम है। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट हमारे पास ये है सेल डिवीजन के लिए ये क्यों ज़रूरी है। तो उसकी वजह ये है कि हमारी बॉडी में हर एक सेल को के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद है, कि हम जो फूड इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, जो पानी पी रहे हैं या जो ऑक्सीजन ले रहे हैं बॉडी के अंदर सांस के ज़रिए, वो हर एक सेल तक पहुँचाई जाती है। जब हर एक सेल को फूड भी मिल रहा है, हर एक सेल को वाटर भी मिल रहा है, हर ऑक्सीजन भी मिल रही है, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सही है। लेकिन हर एक सेल एक ख़ास वॉल्यूम तक ही इंक्रीज होगा। सही है।
उससे ज़्यादा नहीं होगा। जो साइज़ है किसी भी सेल का, उसका एक वॉल्यूम है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता। सही, वरना तो बॉडी भी और जो ये बता रहा स्टार्ट में कि जब इंक्रीज हो रहा है बॉडी का साइज, तो वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा है सेल का, बल्कि वहाँ सेल्स की तादाद इंक्रीज हो रही है, वो नंबर में बढ़ रहे हैं, ना कि साइज में बढ़ रहे हैं। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब वो लेते हैं बॉडी में, सेल्स तक पहुँचती है ऑक्सीजन और फूड वगैरह, तो उनका वॉल्यूम एक लिमिट टाइम तक बढ़ता है, लिमिट साइज तक बढ़ता है, उसके बाद जो है वो रुक जाता है। फिर उनमें होती है सेल डिवीजन। तो ज़रूरी है कि सेल्स अपनी तादाद को बढ़ाएं, ना कि अपने साइज़ को बढ़ाएं। सही, एक अच्छी वेल डेवलप बॉडी के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे सेल डिवीजन हो, ना कि किसी भी सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो। सिंपल। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पे सेल डिवीजन हो, ना कि वॉल्यूम इंक्रीज हो। सही। तो ये बातें हमें बताती हैं कि किस तरह से जो है वो बॉडी के अंदर सेल्स डिवीज़न होती है और सेल डिवीज़न क्यों ज़रूरी है बॉडी के अंदर, सेल डिवीज़न की असल वजह क्या है। अगर ये ना हो तो बॉडी पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कि आपके ज़ख्म नहीं भरेंगे, डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, और मे भी पॉसिबल है अगर सेल का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो वो रप्चर हो जाएगा। यहाँ पे केस हो सकता है कि अगर एक वॉल्यूम इतना बढ़ गया तो वो सेल मेम्ब्रेन फट जाती है, तो वहाँ कोई दूसरा सेल नहीं होगा उसकी जगह लेने के लिए। सेल डिवीजन अगर ना हो, सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। केस यही है कि एक सेल जब वॉल्यूम कर देता है इंक्रीज, तो वो दो में डिवाइड हो जाता है, जिससे हम सेल डिवीजन कहते हैं। तो ये प्रोसेस ज़रूरी है और ये प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ होता है। जब तक कोई बॉडी जिंदा है, जब तक किसी जानदार के अंदर सांस मौजूद है, वो जिंदा है, तो उसकी बॉडी में सेल डिवीजन होती रहेगी। जब तक बॉडी जिंदा है, सेल डिवीजन चलती रहेगी, सेल डिवाइड होते रहेंगे, पुराने सेल से नए सेल्स बनते रहेंगे। सही, ये वाली बात आपको याद रखनी है। देन हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो डिफरेंट टाइप के सेल्स मौजूद हैं। सही है। अगर नॉर्मल बात की जाए किसी और फंक्शन की, बॉडी में जो बॉडी की ग्रोथ है या वाउंड्स का भरना है, तो वहाँ पर जो सेल्स काम करते हैं वो नॉर्मल सेल्स होते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्शन का अमल है, तो ये कि एक जानदार पैदा करेगा, मेरा जानदार पैदा करता है, प्लांट्स प्लांट्स बना लेते हैं, ये एनिमल्स अपने ऐसे एनिमल्स पैदा करते हैं, इंसान इंसान पैदा करता है, इट इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। सही। तो इसमें क्या होता है, यहाँ भी सेल इन्वॉल्व हैं, लेकिन यहाँ पर इन्वॉल्व हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिन्हें कहा जाता है सेक्स सेल्स। सही। जो सेक्स सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एक नया जानदार बनाने के। तो वहाँ भी क्या होगी, सेल डिवीजन होती है, और सेल डिवीजन के थ्रू ही सेक्स सेल्स बनते हैं, और उनसे फिर एक नया जानदार वजूद में आ जाता है। और अगर इनके अलावा अगर नॉर्मल बॉडी में ग्रोथ की बात की जा रही है या हीलिंग ऑफ वाउंड्स की बात की जा रही है, तो वहाँ पे भी सेल डिवीजन मौजूद है। तो हर जगह बॉडी में सेल डिवीजन होती है, भले वो कहीं का भी सेल हो, कोई भी बॉडी ऑर्गन हो, उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो सेल डिवीजन के बाद अब हम बात करेंगे उन ऑर्गेनल्स की, सेल के उन पार्ट्स की जो इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन में। सही है। सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, वो कौन से सेल के पार्ट्स हैं जो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं या जिम्मेदार हैं सेल डिवीजन के। तो यहाँ दो पार्ट्स आते हैं, द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस and the second one is chromosome। सही। न्यूक्लियस के बारे में हम ये बात जानते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो सेल का ब्रेन कहलाता है। जिस तरह बॉडी को कंट्रोल दिमाग करता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अपने, इस तरह सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस करता है। कंट्रोलर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का काफ़ी जो है, जो कि वो सारी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है सेल की, तो वो आपके पास सेल डिवीजन को भी कंट्रोल करेगा। किस तरह से एक सेल को, किस वक्त इस सेल को डिवाइड होना है, ये न्यूक्लियस डिसाइड करता है। इसके अलावा क्रोमोसोम्स जो है वो न्यूक्लियस में ही मौजूद होते हैं। सही। अगर मैं एक सेल ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ये तो हो जाएगी सेल मेम्ब्रेन, फिर देन साइटोप्लाज्म, और ये जो राउंड बॉडी है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर एक धागो नुमा स्ट्रक्चर मौजूद है, धागा गुच्छा मौजूद है, जिसे क्रोमोसोम कहा जाता है। तो बेसिकली ये न्यूक्लियस और क्रोमोसोम ही जो है सेल डिवीजन को करवाते हैं, और यही इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। होता क्या है, आपके पास जो राउंड बॉडी न्यूक्लियस है, पहले वो डिवाइड होती है। सही है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, और फिर जो है वो एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम्स की यहाँ पे क्या अहमियत है, तो क्रोमोसोम्स आपके पास सेल के अंदर किस तरह होते हैं, तो क्रोमोसोम जो हैं वो कोई किसी भी जानदार का सेल हो, क्रोमोसोम नंबर हमेशा पेयर में पाया जाता है, यानी जोड़े के अंदर ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में आ जाए। सही। यानी 2, 4, 8, 6, 12, सही, 24,
इस तरह से जो है क्रोमोसोम के नंबर सेट हुए हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कि उनके जोड़े बने हुए हैं। एक ग्रुप के अंदर 2 आपके पास क्रोमोसोम पाए जाएंगे और हर बॉडी के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो कितने पेयर बन जाएंगे? 46 का अगर हाफ किया जाए तो 23 क्रोमोसोम के पेयर बन जाएंगे। तो टोटल नंबर अगर काउंट करें तो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन अगर इनके पेयर को देखा जाए तो 23 पेयर्स यहाँ मौजूद है। बताया कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में ही पाए जाएंगे, जोड़े में पाए जाएंगे। सही। तो ये आपके पास क्रोमोसोम पहले डिवाइड होते हैं, सही, आपस में ओपन हो जाते हैं, उनके पेयर्स बन जाते हैं अलग अलग 23, और उसके बाद जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है और देन उसके बाद जो है वो सेल डिवाइड हो जाता है। क्रोमोसोम की यहाँ पे अहमियत क्या है, वो क्यों डिवाइड हो रहे हैं? तो उसकी वजह ये है कि हमारा जितना भी बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है हमारी बॉडी के बारे में, वो सारी क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। तो असल में जब डिवीजन होती है तो डिवीजन पहले क्रोमोसोम की होती है, देन डिवीजन फिर न्यूक्लियस की होती है, और फिर एट द लास्ट एक सेल डिवाइड होता है 1 से 2 में। एक पेरेंट सेल टूट जाता है 2 डॉटर सेल के अंदर। तो ये आपके पास सेल डिवीजन में क्रोमोसोम का पार्ट इस वजह से आ रहा है, जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आपका हेयर कलर, आपकी हेयर टाइप, बॉडी कलर, सही, जो भी जितने भी फीचर्स हैं बॉडी के, वो सारे क्रोमोसोम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो क्रोमोसोम जब ट्रांसफर होते हैं कहीं और तो अपने साथ वो कैरेक्टर्स को भी लेके जाते हैं। सही। एक्चुअली जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, जो फीचर्स हैं, वो क्रोमोसोम के अंदर लॉक नहीं होते, बल्कि क्रोमोसोम के ऊपर बीड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, मोतियों की तरह दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद है, जिन्हें जीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन्स। एक्चुअली ये जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के। सही। जब आपके पास नया जानदार कहीं बनना होता है तो उससे पहले सेक्स सेल्स बनते हैं पेरेंट बॉडी के अंदर। तो जब सेक्स सेल्स बनते हैं, डिवीजन से बनते हैं, तो वो सेक्स सेल्स बनने के दौरान ही क्रोमोसोम वहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस क्रोमोसोम में क्या है? जीन्स मौजूद है। जीन्स में सारी इंफॉर्मेशन लॉक है उस ऑर्गेनिज्म की। तो जैसे जीन्स आगे जाते हैं वैसा ही जानदार आगे बन जाता है। यही वजह है कि ह्यूमंस प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वहाँ अपने क्रोमोसोम गए होते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसा प्लांट है वैसा प्लांट जब बनेगा। मैंगो अगर सीड हो तो वो मैंगो ट्री डेवलप करेगा, एप्पल का पेड़ हो तो एप्पल ट्री डेवलप करेगा। तो एक्चुअली डिवीजन के दौरान ये जो जीन्स हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के, जो क्रोमोसोम पे मौजूद है। क्रोमोसोम जब आगे जा रहे हैं तो जीन्स उनके साथ जा रहे हैं। सही। तो यहाँ पे जीन्स की मिसाल ले रहे हैं, जिस तरह एक धागे के अंदर बहुत सारे मोती पिरोए जाते हैं, माला बनाई जाती है, तो वो जो धागा क्या है, वो धागा जो है वो क्रोमोसोम है, और जो मोती इसमें पिरोए जा रहे हैं वो जीन्स हैं, जिनके अंदर हमारे कैरेक्टर्स लॉक्स हैं। किसी भी जानदार के कैरेक्टर फीचर्स उन जीन के अंदर लॉक किए गए हैं, और जीन जब ट्रांसफर होते हैं आगे तो कैरेक्टर्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। सही। आसान सी बात है ये। तो बेसिकली न्यूक्लियस और उसके बाद क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल हैं डिवीजन के। ड्रॉ करने किस तरह करेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि ये एक सेल है, इसका ये न्यूक्लियस मौजूद है और ये इसके क्रोमोसोम है। पहले स्टेज पे क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम अपने अलग ग्रुप बना लेंगे, सारे पेयर्स ओपन हो जाएंगे, एक पेयर में 2 क्रोमोसोम। दूसरे स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, आधे पेयर यहाँ और बाकी के पेयर क्रोमोसोम के यहाँ। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, तो एक न्यूक्लियस आ जाएगा एक साइटोप्लाज्म के साथ और दूसरा आ जाएगा दूसरे साइटोप्लाज्म के साथ। क्रोमोसोम पेयर्स वैसे ही रहेंगे जैसे मौजूद थे। तो इस तरह से एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है 2 डॉटर सेल के अंदर, और इस तरह 1 से 2, 2 से 4 ये कहानी चलती रहती है, सेल डिवाइड होते रहते हैं, बॉडी डेवलप होती रहती है, और इट्स ऑल अबाउट सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है बॉडी में, बॉडी की ग्रोथ के लिए। और बहुत सारी जो हमने डिस्कस करी बातें इंपॉर्टेंस में कि भाई अगर वाउंड्स को अगर हील करना है, हीलिंग ऑफ वाउंड्स है, या बॉडी की ग्रोथ है, वॉल्यूम इंक्रीज को रोकना है, साइज़ को इंक्रीज को रोकना है, नंबर को इंक्रीज करना है, ये सारी बातें जो हैं वो डिपेंड करती हैं सेल डिवीजन के ऊपर। तो सेल डिवीजन जो है वो बॉडी में आपके पास 2 तरह की होती है। सही है। तो सेल डिवीजन जो है वो 2 तरह की होती है। द फर्स्ट वन इज माइटोसिस, नाम है सेल डिवीजन का, एंड द सेकंड वन इज मेयोसिस।
इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ग्रोथ की बात की जा रही है, बॉडी में हर वक्त जिंदगी भर सेल डिवीजन होती है तो माइटोसिस होती है। जो ग्रोथ के लिए की जा रही है या ऑल टाइप ऑफ सेल में हो रही है, हर जगह हो रही है बॉडी में, सही है, तो वो माइटोसिस है जो हर वक्त हो रही है बॉडी में। लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो सिर्फ कहाँ होती है? जो सिर्फ होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर। यानी सेक्स सेल्स के अंदर। और सिर्फ कब होगी? जब बॉडी रिप्रोडक्शन करती है, सिर्फ उस वक्त, उस मौके पर जो सेल डिवीजन हो रही है सेक्स सेल्स के अंदर, उन पार्ट्स के अंदर, तो उसे कहते हैं मेयोसिस। लेकिन बॉडी में हर वक्त सेल डिवीजन हो रही है ग्रोथ के लिए, वो होती है आपके पास माइटोसिस। तो माइटोसिस बॉडी में हर वक्त चलती रहती है, हर वक्त सेल्स तो पुराने टूटते हैं, नए बनते हैं, लेकिन सिर्फ जब बॉडी रिप्रोडक्शन करनी होती है तब कौन सी होती है? मेयोसिस। तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन, इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एक और डिवीजन कैसे हो रही है, इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। आज हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आप बारी है आपके होमवर्क और क्लास वर्क की, जो आपने अभी कंप्लीट करना है क्लास वर्क। और पहले तो आपने इन सारे टॉपिक को जो है वो एक बार स्टडी कर लेना है, रिव्यू कर लेना है कि आज आपने क्या पढ़ा। मिलेंगे आपसे आपके अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। ओके स्टूडेंट्स, इट्स योर क्लास वर्क टाइम और अब बारी है आपके होमवर्क की।